नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम तुलसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तुलसी के नीचे दिया जलाना, पूजा करना, यह उसके गुणों का आदर है। तुलसी के वृक्ष में वायु शुद्ध होने तथा अनेक गुण होने से ही हमारे पूर्वजों ने तुलसी का इतना गौरव बनाए रखा है। इसी कारण हमारे यहाँ तुलसी वृक्ष लगाने के लिए बहुत ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है। इसका मतलब यही है कि पूजा करते समय और परिक्रमा देते समय तुलसी का स्वास्थ्य रक्षक वायु शरीर के भीतर जाए। तुलसी की रासायनिक परीक्षा करने से मालूम हुआ है कि उसमें एक प्रकार का तेल है जो वायु में उड़ सकता है। इस तेल में कई विचित्र गुण हैं। तुलसी में मसे डांस मारने की विचित्र शक्ति है। तुलसी वृक्ष की हवा लगने से ही मसे डांस मर जाते हैं। तुलसी के प्रभाव से विष की ज्वाला से मरण तुल्य हो जाने वाला आदमी भी जी उठता है। तुलसी सफेद हो अथवा काली, परंतु गुणों में एक समान कही गई है। तुलसी कफ, खांसी, श्वास, वात विकार, कृमि रोग, मूत्र रोग, कुष्ठ, विषदोष, गुल्म, रुधिर विकार, हिचकी, ज्वर, वमन, मूत्रकुच्छ यानी सुजाक, पार्श्वशूल, निमोनिया, मलेरिया, सर्दी से उत्पन्न अनेक रोग, श्लेष्मा यानी कि जुकाम, प्रदर, इन रोगों को दूर करती है। तुलसी कफ को निकालती है, मलेरिया को दूर करती है, खून को साफ करती है, पाचन क्रिया ठीक करती है, मूत्र कारक है, भूख बढ़ाने वाली है, पित्त खत्म करती है, उल्टी बंद करती है, शरीर में लगती हुई आग को शांत करती है। जुकाम आदि रोगों को दूर करने में तुलसी की शक्ति अमोघ है। शीत ज्वर होने पर तुलसी के पत्तों का रस कुछ नमक के साथ पीस गर्म कर सेवन करने से अन्य औषधि की आवश्यकता नहीं रहती। ज्वर निवारण के लिए तुलसी एक महोपकारी औषधि है। विषैले जंतुओं के दंश का कष्ट निवारण करने में तुलसी अति लाभदायक है। बिच्छू, काला भौरा आदि के डंक मारने से उत्पन्न हुई वेदना को दूर करने के लिए तुलसी के पत्तों का रस और नमक अमोघ औषधि है। मिर्गी और हिस्टीरिया रोग में भी तुलसी दल का रस और सेंधा नमक प्रधान औषधि है। अधिक गर्मी में और धूप में बहुत घूमने से जो वेदना उत्पन्न होती है उसको शांत करने के लिए तुलसी उत्कृष्ट औषधि है। तुलसी की मंजरी का रस और सेंधा नमक नाक में प्रवेश कराने से तुरंत बेहोश व्यक्ति होश में आ जाता है। तुलसी की मंजरी और गर्म जल अजीर्ण रोग के लिए बहुत लाभदायक है। सर्दी हो जाने पर तुलसी और अदरक सवेरे शाम सेवन करने से सर्दी शांत हो जाती है। बालक के कान में दर्द हो तो तुलसी का रस 30 बूंद, कपास के कच्चे फल का रस 20 बूंद, लहसुन का रस 30 बूंद, शहद 30 बूंद मिलाकर कान में 2-3 बूंद डालें। शहद नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। दांत खाज को हटाने के लिए तुलसी के पत्तों का रस लगाना चाहिए। बालक के पेट में कीड़े हों तो तुलसी के पत्तों का रस गर्म करके पिलाना चाहिए। गले में पीड़ा हो तो तुलसी के पत्तों का रस शहद मिलाकर चटाना चाहिए। पेट में पीड़ा हो तो तुलसी के पत्तों का रस और अदरक बराबर लें, गर्म कर पिलावें। यदि सदैव इसका सेवन करावें तो बालक के पेट में कोई रोग कभी नहीं होगा। खांसी आती हो तो तुलसी की मंजरी अदरक के रस में पीसकर शहद में मिलाकर चाटें। बच्चों का पेट फूल जाता हो तो तुलसी दल का रस गुनगुना कर पिलावें तो दस्त साफ हो जाता है। कान में दर्द हो तो तुलसी दल का रस गुनगुना करके कान में डालना चाहिए। सांप के विष को शांत करने के लिए
तुलसी की जड़ का रस लगाना और पीना चाहिए। कफ की अधिकता हो तो तुलसी के पत्तों का रस बड़ी इलायची के दाने के साथ पीसकर शहद के साथ चाटने से कफ निकल जाता है। सभी प्रकार के ज्वर में तुलसी दल और काली मिर्च खाएं अथवा दोनों को पीसकर गुनगुने पानी के साथ पिएं तो सभी प्रकार के ज्वर शांत हो जाते हैं। काली तुलसी का रस शरीर में लगाने से मच्छर नहीं काटते। तुलसी के पत्तों की दूध में चाय बनाकर पीने से शीत ज्वर में बहुत लाभ होता है। पीनस रोग में वन तुलसी के बीजों का हुलास सूंघने से नासिका के कीड़े निकल जाते हैं। इसी प्रकार वृक्षों में जीवन शक्ति और संवेदन शक्ति तथा श्रवण शक्ति यानी कि सुनने का सामर्थ्य भी है। यह पढ़कर लोगों को आश्चर्य होगा और नई रोशनी वाले तो तुरंत ही कह बैठेंगे कि वृक्ष जड़ जीव हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।